एचडी सरकारी जॉब यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा ही कामना करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे। रेलवे साथियों, रेलवे रिक्रूटमेंट से रेलवे में ये आपका अप्रेंटिस का भर्ती आया है। 1763 पदों पर यह भर्ती है। 10वीं पास भाई, आयु, योग्यता, फीस, भर्ती प्रक्रिया, सैलरी, सारा संपूर्ण A to Z जानकारी आपको इस अप्रेंटिस भर्ती का इस वीडियो में देने का काम करूंगा। अभी इसके ऑनलाइन आवेदन शुरू हुए हैं साथियों। सबसे पहले, सबसे तेज, सबसे सटीक व सबसे विश्वसनीय एचडी सरकारी जॉब यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जो करें। एचडी सरकारी जॉब यूट्यूब चैनल पर भारत केंद्र सरकार की छोटी बड़ी सरकारी भर्ती हो, रेलवे का हो, बैंक का हो, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का हो, किसी डिपार्टमेंट का हो, अदर स्टेट का बड़ा वैकेंसी हो, या फिर साथियों आपका जो है आपका बड़ी प्राइवेट जो कंपनियां हैं उसका हो कोई भर्ती, सब मिलेगा, सटीक मिलेगा, विश्वास मिलेगा और बिल्कुल रियल। देखो आप इसमें थंबनेल में लिख सकते थे रेलवे और 17 पर भर्ती, नहीं भाई, आपने रेलवे अप्रेंटिस लिखा है। अप्रेंटिस है तो अप्रेंटिस एक प्रकार से टेम्परेरी होता है, परमानेंट नहीं होता। अप्रेंटिस का मतलब ये होता है, ठीक है। भिन्न भिन्न भर्तियां, कोई 1 साल के लिए होता है, कोई 6 महीने के लिए होता है, कोई 2 साल के लिए होता है, कोई 3 साल के लिए होता है। फिर उसमें होता क्या है, फिर जो है जो अच्छा करता है फिर उसका जॉब टाइम पीरियड बढ़ा दिया जाता है, कई बार उसको हटा दिया जाता है टाइम पीरियड होते, ठीक है। तो अप्रेंटिस का मतलब कच्चा आप समझ सकते हो, ठीक है साथियों। पूरा ऑनलाइन आवेदन तारीख सारा सब कुछ बताएंगे। अभी विज्ञापन जारी किया गया है रेलवे की तरफ से, ठीक है साथियों। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है 18 सितंबर आज से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं, ठीक है। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन अप्लाई का मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। नोटिफिकेशन का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। 17 अक्टूबर आपका आवेदन का अंतिम तिथि है, ठीक है। 1 महीने का समय आपको इसमें दिया गया है, ठीक है साथियों। इसकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है www.rrcpryj.org इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है भाई साथियों। 15 साल का कोई भी व्यक्ति, ठीक है, उम्र क्या है 15 से 24, उम्र क्या है 15 से 24, ठीक है 15 से 24 है उम्र, ठीक है। ये आपकी उम्र किसके लिए है, जनरल के लिए है। अब इसमें जो है SC ST के लिए 5 साल का छूट होता है, 5 साल का, ठीक है। और OBC के लिए भाई 3 साल का छूट होता है, ठीक है। इसकी मैं शॉर्ट इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ, फिर इसका अप्लाई दिखा दूंगा और नोटिफिकेशन भी आपको दिखा दूंगा, ठीक है। फटाफट दे देता हूँ। नोटिफिकेशन जो है 70 पेजों में है, बहुत लंबा आपके लिए हो जाएगा, ठीक है। तो आपका टाइम भी बर्बाद ना हो भाई। जो है 18 सितंबर से आवेदन शुरू है। आपके आवेदन का अंतिम तिथि 17 अक्टूबर है, ठीक है। आवेदन तारीख हो गई तय। उसके बाद अगर फीस की हम बात करें, जनरल OBC EWS के लिए 100 रुपये फीस है भाई दोस्तों। SC ST PH और फीमेल चाहे महिला जो है हमारी बहन बेटियां किसी भी जाति की हैं उसके 0 रुपये फीस है, ठीक है। ओनली जनरल मेल, OBC मेल, EWS मेल को जो है 100 रुपये देना होगा। ऑनलाइन ये सारा सिस्टम है, ठीक है। ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा, ऑनलाइन ही आपका ये फीस कटेगा, ठीक है। ऑफलाइन ही है। मिनिमम एज न्यूनतम 15 साल है, मैक्सिमम 24, 15 से 24, ठीक है। ये तो होगी जनरल। 5 साल का छूट SC के लिए हो गया तो 15 से 29 SC ST हो गया। OBC को 3 साल की होगी तो 15 से 27 आपका OBC हो गया। क्लियर हो गई उम्र भी भाई, ठीक है। फीस क्लियर है, तारीखें क्लियर है। अब बात कर लेते हैं कुल पद जो है भाई। ये रेलवे रिक्रूटमेंट सेल प्रयागराज जो जोन है उसके अंदर ये भर्ती है। ऑल ओवर इंडिया कोई भी व्यक्ति इसका फॉर्म भर सकता है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। और ये जो अप्रेंटिस आता है मैक्सिमम साथियों 1763, ठीक है। 1763 कुल पद हैं। कुल पद कितने हैं, 1763 हैं, ठीक है। कुल पद कितने हैं भाई, 1763। अब देखो योग्यता, हाई स्कूल पास्ड फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विद मिनिमम 50% मार्क्स। हाई स्कूल कैसे हैं, 10वीं से भाई, 10वीं पास होना चाहिए। 10वीं पास, 50% नंबर उसके 10वीं में होने चाहिए, ठीक है, समझ गए। 10वीं पास 50% अंक आपके जो है 10वीं में होने चाहिए, ठीक है। 10th में 50% अंक होने चाहिए, समझ गए भाई, क्लियर होगी। और इसके अलावा जिस भी फील्ड की ITI की भी इसमें पोस्टें हैं, ITI वाली पोस्टें हैं मैक्सिमम, तो जिस फील्ड का जिस ट्रेड का है वो ITI का आपके पास सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, ITI आपकी होनी चाहिए, ठीक है। तो यह है मामला। अब हम बताते हैं भाई डिवीजन किस किस डिवीजन में। प्रयागराज जोन में 703 पद हैं, झांसी में 497 हैं, हेडक्वार्टर NCR प्रयागराज 32 है, वर्कशॉप जो झांसी के अंदर है उसमें 235 है, और आगरा डिवीजन में भाई 296 हैं, ठीक है। तो ये कुल जो है 1763 पद है अप्रेंटिस का, ठीक है साथियों। इसके अंदर जो है आपको क्या है, आपका आधार कार्ड भाई, 10वीं मार्कशीट, और भाई जो है आपका इसके अलावा भाई आपका मूल निवास प्रमाण पत्र, और इसके अलावा आपका फोटो, ईमेल और फोन नंबर, और भाई इसके अलावा आपका ITI का सर्टिफिकेट, ठीक है। ये कागज की इसमें जरूरत है, ज़्यादा लंबा। और जाति प्रमाण पत्र जो जाति से यहाँ से डाउनलोड, नोटिफिकेशन पे क्लिक करते हुए आप डाउनलोड इसको कर पाएंगे, ठीक है।
डाउनलोड नोटिफिकेशन पे क्लिक करते हुए आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे। अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करते हुए आप यहाँ से अप्लाई ऑनलाइन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप इसको अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ से अप्लाई ऑनलाइन शुरू हो गया है। डिटेल्ड नोटिफिकेशन फॉर एंगेजमेंट ये आपका यहाँ आ चुका है, यहाँ से डाउनलोड करिए, यहीं से आपका ये अप्लाई होगा, यहीं से क्या होगा आपका गुरुजी अप्लाई होगा, ठीक है। तो यहाँ पूरा का पूरा इसका सारा जो है, ठीक है। तो भाई दोस्तों जो है इस तरह रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, रेल भर्ती प्रकोष्ठ इसको कहा जाता है, रेल रिक्रूटमेंट सेल को, ठीक है। तो कोई जानकारी रही नहीं है, मुझे नहीं लगता कोई जानकारी रही है, ठीक है। नोटिफिकेशन पे क्लिक करके आपका नोटिफिकेशन भी डाउनलोड हो जाता है। यहाँ पूरा एक्स सर्विसमैन भी इसमें अप्लाई कर सकता है, पूरा का पूरा ये आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन। आप देखो ट्रेड रह गया है, फिटर की ट्रेड है, फिटर की भर्ती है भाई, फिटर है, प्लम्बर है भाई, वेल्डर है, मैकेनिक है भाई, आर्मेच्योर वाइंडर है, हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर है, मैकेनिस्ट है, ठीक है, मल्टीमीडिया एंड वेब पेज डिजाइनर है, कारपेंटर है भाई, साथ ही इसके अलावा क्रेन ऑपरेटर है। मतलब तमाम जितनी भी ITIs होती हैं तमाम की तमाम ITIs के अंदर है, ठीक है, तमाम की तमाम ITIs के अंदर है, ठीक है। साथियों इसमें ना एग्जाम होता है ना कुछ होता है, सीधा आपका इसमें चयन कर लिया जाता है। और होता है क्या इसमें, कुछ नहीं भाई, सीधा आपको जो है आपका होता है, इससे जो है आपका ऑलरेडी इसका वो भी जारी होता है, ठीक है। तो इसका जैसे ही इसका जो है वो आएगा, अगला शेड्यूल आएगा आपको वो बता देंगे, डोंट वरी, इंटरव्यू का शेड्यूल आएगा, ठीक है। तो साथियों अभी आप फिलहाल फॉर्म भर दो, पल पल की अपडेट दूंगा, जब तक ये भर्ती का फाइनल लिस्ट नहीं आएगा तब तक आपको दूंगा, ठीक है। ना इसमें कोई एग्जाम का रोड़ा होता है ना किसी चीज़ का रोड़ा होता है, ये पदों की संख्या है, ठीक है। तो इस तरह जो है साथियों जिसने भी ITI कर रखा है वो भाई इस फॉर्म को अप्लाई कर दे। बहुत बहुत धन्यवाद।